स्पिरिट रेल्म मानवा एपिसोड 12 की शुरुआत में गुआन बोलती है, हे वांगताई, क्या तुम्हें लगता है कि जो बच्चा है वो ट्रायल को पास कर पाएगा या फिर नहीं? वांगताई बोलता है, देखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यांगलिंग टनल के बारे में मुझे भी अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हो सकता है वो पास भी कर सके और नहीं भी कर सके। गुआन बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है कि हम उसे बता सके कि आखिर वहाँ से बच के निकलना कैसे है और इस ट्रायल को पास करना कैसे है। होपफुली वो आसानी से पास कर पाए। वांगताई बोलता है, हाँ हो सकता है वो पास कर पाए, लेकिन देखो ना वो कितना अनलकी है। अभी अभी क्विंगमिंग फेस्टिवल गया है और ये वही फेस्टिवल होता है जिस समय यांगलिंग टनल पूरी तरह से खुलता है। सीन शिफ्ट होता है उस बुड्ढे की तरफ जो कि अपने दोस्त को मैसेज कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है, जो मेरे पास नाइट गॉड है उसका जो ट्रायल मिशन था वो था यांगलिंग टनल। ये वही यांगलिंग टनल है जिस टनल से आज तक कोई भी वापस नहीं आया है, लेकिन ये बंदा वापस आ चुका है और शायद इसका ट्रायल फिर से होगा। मुझे लगा था इसका ट्रायल ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी पता चल रहा है कि उसका ट्रायल अभी भी बाकी है। अगर तुम्हें कुछ भी जानकारी है यांगलिंग टनल के बारे में तो तुम प्लीज़ मुझे बता सकते हो। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर घर वापस आ जाता है। तभी यूनजी की दादी उसे बोलती है, हे यूनजी, तुम्हारा कजिन आया है, जाओ देखो। तभी हमारा एमसी अपने कजिन को बोलता है, हाय तो आप आ ही गए। एमसी का कजिन उसे बोलता है, हे यूनजी, ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि तुम कल रात को मुझे खोज रहे थे, आखिर क्या हुआ, कुछ बात है क्या? एमसी बोलता है, नहीं कोई बात नहीं था। यूनजी का कजिन उसे बोलता है, क्या ये बिंग के बारे में है? और मैंने सुना था कि जो ली डोंजे है वो तुम्हारे घर आए थे कल। देखिए दोस्तों, वो जो बुढ़ा है ना, शायद उसका नाम ली डोंजे है, तो मैं आपको बताना भूल गया था शायद। और उसने जिसको मैसेज किया उसका नाम शायद सेंचुरियन फू करके कुछ था। सॉरी गाइस, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है नाम नूम में लेकर। हमारा एमसी बोलता है, हाँ लेकिन अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तभी वहां पर हमारे एमसी की बहन आ जाती है और बोलती है, ले लो सौंदर्य फेस वॉश ले लो जो आपके चेहरे की झुर्रिया को मिटा डालेगा। यूनजी का कजिन बोलता है, अरे यार रहने दो यार, मुझे किसी भी मास्क टास्क की कोई जरूरत नहीं है। तभी यूनजी की दादी उसे बोलती है चिल्लाकर, क्या तुम्हें कोई मास्क की जरूरत नहीं है? तुम अपना चेहरा देखो यार, 33 साल के लगते हो, लेकिन चेहरा देखो एकदम 40 साल के गधे लगते हो, समझे? तुम अपने दादा से भी बूढ़े लगते हो। चुपचाप से इसे लो और यूज करो, समझे? यूनजी का कजिन एकदम सदमे में रहता है, यार अरे ये क्या हुआ यार, तुम लोग मुझे घर बुला के बेइज्जती करते हो यार, कभी नहीं आऊंगा आपसे, कभी नहीं आऊंगा। तभी यूनजी का कजिन आगे बोलता है, बस कीजिए ग्रैंडमा, मैं समझ गया, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन अभी मुझे 2 लोगों की तलाश करने जाना है जो कि कल मिसिंग हो चुके हैं। हमारा एमसी पूछता है, क्या मिसिंग हो चुके हैं? पर कहाँ से मिसिंग हो चुके हैं? वो बोलता है, 2 लोग यांगलिंग टनल में मिसिंग हो चुके हैं। जो कैमरा में वो लोग जाते हुए तो कैप्चर हुए थे, लेकिन जो अंदर का कैमरा उसमें कुछ भी कैप्चर नहीं हुआ। किसी को पता नहीं चला कि आखिर वो गए तो गए कहाँ। और देखो, मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ, इस बात को फैलाना मत। पीछे से ग्रैंडमा और एमसी की सिस्टर बात कर रहे होते हैं। मुझे लगता है ना कि वो हॉन्टेड है, आए दिन कोई ना कोई गायब हो जाता है वहां से। आखिर सरकार उसे बंद क्यों नहीं कर देती? बंद कर देना चाहिए ना। ग्रैंडमा बोलती, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बंद तो कर देना चाहिए, पता नहीं सरकार कर क्या रही है। हमारा एमसी सोचता है, जैसा कि उस बुड्ढे ने कहा था, जो स्पिरिट रेल्म है वो हमेशा से वहीं पे एग्जिस्ट करती है और हर साल कोई ना कोई वहाँ पे गायब हो जाता है। आखिर ये स्पिरिट रेल्म है क्या? सीन कैपिटल सिटी में शिफ्ट होता है जहाँ पर एक बुड्ढा आराम से अपना पंखा होजते हुए हवा खा रहा था। तभी एक बंदा आता है और बोलता है, सर आपके लिए कोई मैसेज आया हुआ है। तो वो बुड्ढा बोलता है, अच्छा तो किसी ने मुझे ईमेल सेंड किया है, तो उस ईमेल में क्या है तुम मुझे बताओ। तभी वो लड़का बोलता है कि सर, जो संघाई सिटी का सब ऑर्डिनेट है उसने अभी अभी एक नाइट गॉड को रिक्रूट किया है, और आपको पता है उस नाइट गॉड का सबसे पहला ट्रायल क्या था? यांगलिंग टनल। और वो चाहते हैं कि आप यांगलिंग टनल के बारे में जितना भी जानकारी है उसका एक कॉपी उन्हें सेंड कर दें, ताकि इसकी मदद से वो लड़का आसानी से ट्रायल मिशन को पार कर सके। बुड्ढा बोलता है, हाँ तो ये क्विंगमिंग फेस्टिवल है ना, ये वही टाइम होता है जब यांगलिंग टनल को खोला जाता है, लेकिन जो यांगलिंग टनल है उसको कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो बुड्ढा आगे बोलता है कि देखो, उसे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मिशन को अभी तक कोई पूरा नहीं कर पाया है, और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि वो मरने वाला है, तो इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का बोलता है, ठीक है सर। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि इससे पहले भी कई जो नाइट गॉड्स थे वो इस ट्रायल में गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा बच के नहीं आया, सबकी मौत हो चुकी थी। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।